दो किस्म की एस्ट्रोलॉजी। एक एस्ट्रोलॉजी जो चार्ट बनाकर, हॉरोस्कोप बनाकर, जायचा कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग हॉरोस्कोप कहते हैं, कुछ लोग बर्थ चार्ट कहते हैं। बड़े नाम हैं, बहुत सारे नाम हैं। एक दूसरी तरीका है पामिस्ट्री, हाथों की लिखाएं, रेखाएं, माउंट्स, आगे से पीछे से हाथ देख के पढ़ना। क्या फर्क है, आज ये डिस्कस करते हैं कि इन दोनों में फर्क क्या है। तो पहला फर्क तो ये है कि एक में डिटेल्स चाहिए होती हैं। डेट ऑफ बर्थ क्या है, टाइम ऑफ बर्थ क्या है, प्लेस ऑफ बर्थ क्या है, ये तीनों डिटेल्स चाहिए। चौथे में कुछ भी नहीं चाहिए, मतलब ये जो पामिस्ट्री है कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ आपके हाथ देखने हैं। दोनों हाथ जो है वो अलग अलग तरीके से देखे जाते हैं। कुछ पामिस्ट जो हैं वो सिर्फ दायां हाथ देखते हैं और लड़कियों का बायां हाथ देखते हैं। कुछ पामिस्ट जो है वो दोनों हाथ देखते हैं। कुछ लोग सिर्फ लाइनें पढ़ते हैं, कुछ लोग माउंट्स भी देखते हैं। मैं एज अ पामिस्ट दोनों हाथ देखता हूं, आगे से भी और पीछे से भी। सो हर पामिस्ट का या हर एस्ट्रोलॉजर का अपना अपना तरीका होता है और अपनी अपनी स्किल्स होती हैं, राइट। बेसिक फर्क क्या है दोनों में, एक एग्जांपल लेते हैं। एक इंसान 1 जनवरी 2024 को पैदा होता, रिसेंट एग्जांपल लेंगे ना। एक इंसान 1 जनवरी 2024 को पैदा हुआ। हम उसके पैदा होने से पहले ही उसका जायचा बना सकते हैं कि अगर हम मान लेते हैं हम दिसंबर 2023 में जायचा बना रहे हैं या हॉरोस्कोप बना रहे हैं, हम इज्यूम कर लेते हैं कि 7:10 पे बच्चा पैदा होगा। कोई भी टाइम इज्यूम कर लेते हैं, तो हम एक चार्ट बना सकते हैं। फिर जिस दिन बच्चा पैदा होता है हम उस दिन बनाते हैं। 1 जनवरी 2024 को हमने बनाया, 5 दिन बाद बनाया, 10 दिन बाद बनाया, 1 महीने बाद बनाया, 2 महीने बाद बनाया, 6 महीने बाद बनाया, साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल बाद बनाया, 100 साल बाद बनाया। आदमी मर चुका, 200 साल बाद बनाया, फिर भी वही बना। हॉरोस्कोप या बर्थ चार्ट या जायचा वही का वही बनेगा। रीजन क्या है? रीजन ये है कि इनपुट वही का वही रहता, राइट। डेट ऑफ बर्थ नहीं बदली, टाइम नहीं बदला, प्लेस नहीं बदला। तो जब तीनों चीजें सेम है तो कभी भी आप गिर लीजिए तो रिजल्ट तो वही निकलेगा। अब किसी इंसान की हाथ की रेखाएं देखते हैं, अगर आप कॉन्टिन्यूसली देखते रहे तो आप देखेंगे कि कुछ रेखाएं तो रोज बदल जाती हैं, कुछ रेखाएं हफ्ते के बाद बदल जाती हैं, कुछ रेखाएं जो हैं वो महीने के बाद बदल जाती हैं, बदलती रहती हैं। तो ये तरीका मतलब क्या है या इशू क्या है, ये बदलती क्यों रहती हैं, वो चार्ट क्यों नहीं बदलता और ये रेखाएं क्यों बदलती हैं। एक तो चीज ये देखिए कि कभी कभी किसी एस्ट्रोलॉजर के पास कोई ऐसा इंसान भी आता जिसके पास उसकी डिटेल्स नहीं होती हैं, उसको अपने डेट ऑफ बर्थ का या टाइम का नहीं पता होता, प्लेस का नहीं पता होता, तो फिर उसका हाथ देखा जाता है। दूसरी बात यह है कि डिटेल्स के होते हुए भी, चार्ट के होते हुए भी हम हाथ देखते हैं। वो कैसे कि जो चार्ट में जो पाथ नजर आ रहा है वो फिक्स्ड पाथ है और हाथ का जो लाइनें हैं वो बता रही हैं कि आपने खुद क्या क्या डिसीजन लिए और कैसे अपना वो पाथ चेंज कर लिया। मैं यहां से घर से निकलता हूं, लेट से मैं 200 किलोमीटर दूर निकलता हूं, मैं गूगल के ऊपर डिस्टेंस डालता हूं या एड्रेस डालता हूं, गूगल मुझे एक पाथ देता है, लेकिन बीच में मैं गैस डलवाने के लिए, पेट्रोल डलवाने के लिए रुक जाता हूं, बीच में मैं कॉफी लेने के लिए रुक जाता हूं। तो जब भी मैं गैस लेने के लिए रुकूंगा मेरे को थोड़ा सा एग्जिट लेना पड़ेगा, कॉफी के लिए मुझे थोड़ा सा एग्जिट लेना पड़ेगा, या कहीं रुकूंगा, जितनी बार मैं रुकूंगा जितनी बार मैं एग्जिट लूंगा, सारा का सारा मैप जो है वो चेंज हो जाएगा। अब मुझे अलग किस्म के ट्रैफिक का सामना करना पड़ रहा, अब मुझे अलग किस्म की रोड का सामना करना पड़ रहा, अब मुझे ज्यादा या कम टाइम
मिलेगा। तो ये फर्क है दोनों में। अगर इसमें से कोई बात नहीं समझ में आई तो मुझे ज़रूर मैसेज कीजिए। मेरा नाम सुरेन अरोरा है, एस्ट्रोलॉजर हूँ, पामिस्ट हूँ, न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, ऑथर हूँ, हिप्नोटिस्ट हूँ, बिहेवियरल थेरेपीज करता हूँ। ज़रूर पूछें, मैं आपको ज़रूर जवाब दूंगा। थैंक यू।